भाई इस फुरकान भट्टी को जब कोई भी कंटेंट नहीं मिलता तो ये बाबर आजम का पेट पकड़ लेता है, कभी नसीम शाह का पेट पकड़ लेता है। नसीम शाह की ये पिक्चर देखें, इनका भी पेट आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। बाबर आजम और पेट लटका हुआ है। खैर मुझे इससे कोई सरकार नहीं है पेट पर वीडियो बनाए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पेट पर पूरी वीडियो बना दी। यार फुरकान भट्टी की जो आदत है बिल्कुल मोहल्ले की उस्ताद आंटी की तरह है कि जो नए शादीशुदा जोड़े के पास जाकर पूछती है खुशखबरी कब दे रहे हो, खुशखबरी कब दे रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वो जोड़ा आगे से शर्माने लगता है तो वो डायरेक्ट उनके पेट की तरफ देखने लगती है। खैर मुझे इससे कोई सरकार नहीं बनाए वीडियो, लेकिन कम अज कम एक प्लेयर के पेट पर तो करना क्रिटिसाइज करे। किसी के प्लेयर की जो फिजिकल फिटनेस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है। अपने पेट की इसकी ये हालत है, मुंह की इसकी ये हालत है कि कान इसके चुभ जाते हैं। भाई तो तुम्हारे लिए भी तो फिटनेस जरूरी है ना। तुम अगर फिटनेस पर बात करते हो तो अपनी फिटनेस भी देखो। अगर मैं फिटनेस पर बात करने लगा हूं तो कमेंट में मेरे रिश्तेदार बोलेंगे खुद अपना पेट देख कितना निकला हुआ, खुद अपना मुंह देख कितना निकला। तो मैं कहता हूं मेरा पेट निकला हुआ है, मेरा मुंह निकला हुआ है, इस वजह से मैं मुंह बंद रखता हूं। मैं नहीं बोलता फिटनेस पर किसी की, क्योंकि मेरी अपनी फिटनेस नहीं है। तो फुरकान भट्टी की भी यही हालत है कि उसकी अपनी फिटनेस देखो कि जब वो सोफे पर बैठता है तो पूरा सोफा नीचे से झुक जाता है। लेकिन उसको बाबर आजम का थोड़ा सा पेट जो है वो तंग कर रहा है, नसीम शाह का थोड़ा सा पेट तंग कर रहा है। भाई क्यों पेट तुम्हें तंग कर रहा है नसीम शाह का, क्यों पेट तुम्हें तंग कर रहा है बाबर आजम का। भाई नसीम शाह का पेट निकला है, बाबर आजम का पेट निकला है, नहीं तुम्हारी किसी इज्जत का पेट निकला है। क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हो, क्यों अपने प्लेयरों को इतना तंग करते हो। खैर इसको छोड़ो, ये इन भाई साहब को देखो, ये हैं जी वासे हबीब साहब। ये जब बोलते हैं तो इस तरह महसूस होता है जैसे गटरे में तेजाब डाल दो तो सड़ सड़ होने लगती है, बिल्कुल इनके गले से ऐसे सड़ सड़ होती है। लेकिन घंटा का किंग इन दो जो हैं वो वर्ड्स के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। इस टकले को देखो, इसके सर पर एक भी बाल नहीं है और ये उठा है बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है। इन दो अल्फाजों के अलावा घंटे का किंग, इसके अलावा इस टकले के पास और कुछ है ही नहीं। और दूसरे की आवाज़ देखो, जैसे जैसे महसूस हो रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दे दी है तेजाब की, जैसे तेजाब डालो ना नाली साफ करने के लिए तो सड़ सड़ करता है, बिल्कुल इसी तरह इसके गले से आवाज़ निकलती साले। तभी मेरा माफ करना गुस्से में। और ये बैठा हुआ है तनकीद करने पर बाबर आजम का। अब इसको देखो, ये लोगों को जुआ सिखाता है, लोगों को जुआ खेलने की तरकीब देता है, लेकिन इसकी अपनी हालत ये है कि जब इसके पेज की रीच डाउन हो जाती है तो ये बाबर आजम पर तनकीद करने लगता है। यानी कि जिस बात का कोई भी मुंह साफ नहीं होता उसके आखिर पर भी बाबर आजम का नाम ले लेता है। इसको पता है कि बाबर आजम के नाम लेने से मेरे घर का चूल्हा चलेगा। तो खैर है भाई, अगर बाबर आजम के नाम लेने से आपके घर का चूल्हा चलता है तो लो, ये बाबर आजम के लिए फ़ख्र की बात है कि बाबर आजम के नाम पर आपके घर का चूल्हा चल रहा है। लो भाई, लेकिन कम अज़ कम जायज़ तनकीद करो, जहाँ पर तनकीद बनती है वो तनकीद करो। अब किसी का पेट पकड़ लेना, किसी ने जी बाबर आजम ने कंधे से हाथ क्यों उठाया, मैं कहता हूँ कि बाबर आजम ने कंधे से हाथ जो है तुम्हारी बीवी का थोड़ी हटाया था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उसने एक फैन का हाथ उठाया, कोई भी नहीं कंफर्टेबल फील करता कोई कंधे पर हाथ रखे, तो उसने साइड पर कर दिया। भाई इसमें क्या हर्ज है, तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है बाबर आजम से कि कंधे पर हाथ उठाने में भी मसला, कंधे पर हाथ रख ले तब भी मसला, बाबर आजम जो है वो कुछ भी बोले तब भी मसला, बाबर आजम ना भी बोले तब भी मसला। भाई मुनाफिकत ना करो बस।